एवरीवन, वेलकम टू द हार्टून स्किल सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में। अब ये डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और जब परचेज वाउचर की हमारी एंट्री हो जाती है उसके बाद अगर मान लो कोई सामान हम रिटर्न करते हैं, कुछ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव मिल जाती है और उनको रिटर्न कर दिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट नोट के अंदर एंट्री करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न। ठीक है। तो अब वो डेबिट नोट के अंदर किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा वो आज हम करने वाले हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, उसके भी यहाँ पर ही हम इस एंट्री को करेंगे। एंट्री आपको दे रखी है परचेज वाउचर की। सबसे पहले आपको परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स खरीदी है। ठीक है। क्या-क्या गुड्स खरीदे हैं वो हमें मेंशन है, तो हम क्या करते हैं, एक परचेज़ वाउचर की एंट्री पहले पास कर लेते हैं, ठीक है? परचेज़ वाउचर की एंट्री ओपन करने के लिए आपने सिंपल हमारी टेली वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन है। आपने वाउचर्स पे जाना है और यहीं से F9 होता है। आप राइट हैंड साइड भी देखेंगे कि F9 परचेज़ वाउचर के लिए होता है, तो हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 परचेज़ वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। F2 होता है डेट चेंज करने के लिए। मान लो ये ट्रांज़ैक्शन हमने की है, यानी कि हमने गुड्स परचेज़ की है 1 दिसंबर को 2025 में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर, बिल नंबर अगर आपको मेंशन है डाल दो, नहीं है तो जैसे हम किसी से खरीदेंगे वो हमें देगा ही कि आपने इस बिल के अगेंस्ट जो है ये गुड्स परचेज़ की है, राइट? तो हमने गुड्स जो परचेज़ किए शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से की हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको लीव कर देते हैं। पार्टी नेम में ले लेते हैं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल्ट सी करेंगे या फिर क्रिएट कर सकते हैं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्टी जाएगी सन्डे, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल का ऑप्शन यस रहेगा क्योंकि हमें बिल भी शो कराना है, राइट? हमें देखना है कि कितने का बिल हमारा, हमने गुड्स परचेज की तो कितने का बिल बना था, तो वो सारी डिटेल डिटेल आपकी बिल से रिलेटेड यस कर लेना। एड्रेस अगर आपको मेंशन है, आपने कहाँ से परचेज की लोकेशन मेंशन है तो आप डाल दीजिए। अदरवाइज जैसे मान लो यही कहीं से है तो मैं अभी रैंडम ले रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दाई ले लिया, ठीक है। स्टेट जैसे कि इसमें मेंशन भी है क्योंकि हमारी जो कंपनी हमने ले रखी है, शायद हमने यूपी की ले रखी है, तो ये भी हम ट्रांजेक्शन यूपी से ही ले लेते हैं। तो यूपी का ही कोई प्लेस देख लेना, ठीक है, एड्रेस में। उसके बाद पैन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, पार्टी के पास है पैन नंबर। पैन नंबर टोटल 10 डिजिट्स का होता है। पहले 5 अल्फा होते हैं, 4 न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं एंड देन 1 अल्फा, टोटल 10 डिजिट्स का रहता है। उसके बाद जीएसटी नंबर जो होता है वो टोटल 15 डिजिट्स का होता है। सबसे पहले कोड आएगा यूपी का 09, उसके बाद वही 10 डिजिट्स जो रहेंगी वो आपकी पेन की रहेंगी। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम टोटल 15 डिजिट्स का यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट के नाम से ही आपने यहाँ पर ले लेना है। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज की है आपने, एलईडी 10 एलईडी 20,000 ईच, तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में एलईडी ले ली, ठीक है। 10 उसकी जो वैल्यू है वो है 20,000 ईच, ऑलरेडी 20,000 है। डिस्काउंट भी मेंशन है, डिस्काउंट है 10%, 10% हम डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने गुड्स परचेज की तो 10% डिस्काउंट पे की थी। उसके बाद है लैपटॉप 25 लैपटॉप 30,000 ईच, तो मैं यहाँ पर लैपटॉप पे ऑलरेडी बना रखा है हमने। आप कंट्रोल एंटर करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल एंटर, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे पास, अगर आपको नए क्रिएट करने तो ऑल्ट सी से या क्रिएट से कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो मैंने ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक डाला है कैटेगरी में, आप जो है इसका साइज भी डाल सकते हो, कलर भी डाल सकते हो, मतलब आप उसकी कंपनी से रिलेटेड डिटेल भी मेंशन कर सकते हो, ये सारी आप बना सकते, इसके अंदर डाल सकते हैं डिटेल्स। एप्लीकेबल कर दिया 9% हमने, सीजीएसटी डाल दिया, ठीक है, सॉरी जीएसटी डाल दिया, यानी कि टोटल जीएसटी रेट हम ले लेते हैं यहाँ पर। लैपटॉप का टोटल तो 18% है, ठीक है, 9% सीजीएसटी, 9 एसजीएसटी। 1 दिसंबर से रेट चेंज कर देता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की है, तो हम इसका एक बार एलईडी का भी चेक कर लेते हैं क्या डाल रखा है।
का भी 9% है, तो टोटल जीएसटी 18 है, यानी कि 9% सीजीएसटी, 9 एसजीएसटी। ठीक है, हमने 1 दिसंबर से रिवाइज कर दिए रेट। 25 थे आई थिंक, 30,000 ईच, 10% डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है 20 एसी 45,000 ईच। एसी भी बना रखा हमने स्टॉक आइटम, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। 9% ही है, तो 18% है हमारा टोटल जीएसटी जो रेट है। ठीक है, ये हमारा है टोटल 20 45,000 ईच, 45,000 ईच, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो टोटल जो हमारी गुड्स परचेज की है हमने, वो 16,65,000 की है आपकी सीजीएस इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, 1,49,850 हमारा सीजीएसटी हो गया, और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, एंटर करेंगे। ईवे बिल की डिटेल आपने देनी है, तो आप ईवे बिल यहीं पर, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की लिमिट होते ही ईवे बिल भी जो है वो भरना नेसेसरी होता है। तो ईवे बिल डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं डिटेल डाल दीजिए। अभी के लिए मैं नो कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ईवे बिल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी के लिए इसको नो करके चल लेते हैं। न्यू रेफरेंस आप बिल नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, किस बिल के अगेंस्ट आपने कितने की गुड्स परचेज किए हैं वो आपको यहाँ मेंशन है। ठीक है, पेज अप कर देते हैं। पेज अप करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, तो आप रिव्यू देख सकते हैं अपने बिल का, किस ये गुड्स आपने जो है वो परचेज की है। ठीक है, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने परचेज की है, ये जीएसटी नंबर है, ये टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको अगर जीएसटी की भी डिटेल मेंशन करानी है, तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे आपको स्टेटस डिटेल्स में। शो रेट ऑफ ड्यूटी और स्टॉक आइटम्स, यस कर लेंगे इसको। ठीक है, आइटम वाइज भी शो कराना है, इसको भी यस कर लेंगे। जिसमें कोड मेंशन कराना है, इसको भी यस कर लेंगे। जो जो आपने डिटेल्स मेंशन करानी है उसको आप यस कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं, ऑल्ट जेड। आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टोटल 9% सीजीएसटी टोटल वैल्यू पे ही आ गया, क्योंकि सारे आइटम हमारे सेम रेट के थे। ठीक है, और 9% एसजीएसटी, ये आप डिटेल पूरा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परचेज का इनवॉइस शो हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लो कुछ गुड्स हमारी क्या हो गई, रिटर्न, यानी कि डिफेक्टिव मिल गई और हमने श्योर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिटर्न कर दी। अब कौन सी गुड्स रिटर्न की हैं, वो रिटर्न्स की एंट्री जाएगी डेबिट नोट के अंदर। ठीक है, F10 प्रेस करेंगे। F10 होता है अदर वाउचर्स के लिए। आप यहाँ पर डेबिट नोट की शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, Alt F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। आपने Alt F5 करना है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने क्या किया है, गुड्स रिटर्न की है। लेस अकाउंट हुई, परचेज की थी। आइटम कौन कौन सी वापस हुई है, एलईडी और लैपटॉप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलईडी ले लेती हूँ। कितनी, 2 एलईडी है, 20,000 ईच। डिस्काउंट भी जो है वो वापस हो जाएगा। और लैपटॉप 5, लैपटॉप 5 वापस कर दिए हमने, 10% डिस्काउंट। और जीएसटी भी जो है वो भी हम यहाँ पर दोबारा से डालेंगे, इनपुट सी जीएसटी। वो ऑटोमेटिकली जो है जीएसटी भी लेस हो जाएगा हमारे, क्योंकि जीएसटी उसमें ऐड हो रखा है। तो इतना अमाउंट, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दी है शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, इनपुट एस जीएसटी। ठीक है, ईवी बिल को अभी नो कराया था मैंने आपको। अगेंस्ट रेफरेंस वही टोटल आपका जो इतने की गुड्स जो है वो आपकी अ, जो है वो वापस हो गई है, 2,01,780। ठीक है, अब पेमेंट की एंट्री नेक्स्ट बनेगी हमारी, थर्ड है पेड टू शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, द 10,000 पे की है ओनली, और वो भी बाय चेक। तो पेमेंट की एंट्री बनेगी वही
F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए। शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट की है। जैसे आप शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स डालेंगे तो टोटल बिल आ जाएगा 17,62,920, ठीक है। अब इसमें से 10,000 की पेमेंट हुई है सर, तो मैंने 10,000 डाल दिया। चेक से की है तो मैंने यहाँ पर बैंक हमारा पीएनबी है तो मैं पीएनबी उठा लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप चेक की रेंज चेक दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक नंबर डाल दिया, जो भी चेक नंबर है। उसके बाद चेक की डेट डाल देंगे, जो भी चेक की डेट है। ये मैंने सारी ट्रांजेक्शन एक ही डेट में ही की है, तो आप सेम डेट में भी कर सकते हो और अगर मान लो जो है आगे पीछे की है भई 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अलग डेट भी मेंशन कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, मैं आपको डे बुक में एक बार दिखा देती हूँ। डे बुक पे जाएँगे, देखो हमने यहाँ पर 1 दिसंबर को ही, आप चाहो तो F2 करके डेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो डेबिट नोट की एंट्री है हमने की, वो हमने 2 तारीख को रिटर्न की है, ठीक है। तो अब मैंने डेट चेंज कर दी और कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये करंट की शो करेगा सिर्फ आपको, ठीक है। तो एव अगर आपने सारी एंट्री शो करानी है, F2 स्पेस बार एंटर, तो ये आपकी सारी एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ से जैसे शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने डिटेल देखनी है। अब शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने काफ़ी जो हमारा बिल था वो तो 19 लाख समथिंग का बना था, राइट? सिर्फ 10,000 ही पे किया, तो कितना पेंडिंग अमाउंट है जो हमें उसको देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखने के लिए वही डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पर जाने के बाद आपने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और यहीं से आपने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में आप यहाँ पर पेबल्स पे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे और यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि टोटल जो परचेज की थी वो 19,64,700 की थी। क्या क्या है गुड्स, वो सारा आ गया, आपने कितने की पेमेंट, कितने का डेबिट नोट जो है वो सारी डिटेल। अब यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट आपको शो कर रहा है, ठीक है। 17,52,920 ये पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी पेमेंट होगी तो वो अमाउंट इसमें से लेस हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि डेबिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।